बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एसएसटी का लेक्चर करना है। यूनिट नंबर 11 आज हमने करना है। नेम है फेस्टिवल। फेस्टिवल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि फ़ेस्टिवल्स क्या होते हैं। फ़ेस्टिवल्स होते हैं त्यौहार, जैसे कि हम ईद मनाते हैं, हमारे पास 2 ईदें होती हैं, वो भी हमारे त्यौहार होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं जो हम मनाते हैं। पेज नंबर 61 ओपन कर लें बुक पे। और फेस्टिवल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने डिस्क्राइब की हैं। सबसे पहले देखें, इन्होंने रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में कहा हुआ है कि रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं। जो हमारे मजहबी त्यौहार होते हैं, जो हम इस्लामी तौर पे मतलब हमें अलाउ किए गए हैं, हमें मनाने की इजाज़त दी गई है, वो त्यौहार क्या कहलाते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि मजहबी त्यौहार। जैसे कि हम ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, रबीउल अव्वल मनाते हैं हम, यानी कि ईद मिलादुन नबी, ठीक है, ये मनाते हैं। तो ये फेस्टिवल्स जो हैं, ये मजहबी त्यौहार जो हैं वो कहलाते हैं। जो ईद उल फितर है वो माह रमज़ान के सबसे पहले हम रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने के बाद 30 रोज़े रखते हैं। तो उसके बाद जो शवाल का महीना स्टार्ट होता है तो उसकी पहली तारीख को हम ईद उल फितर जो है वो मनाते हैं। नेक्स्ट है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा क्या है? ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो थी उसकी याद में हम इसे अदा करते हैं, ईद उल अज़हा को मनाते हैं। इससे पहले क्या होता है कि ये ज़िलहज के महीने में ये सेलिब्रेट की जाती हैं, मनाई जाती है। इस हज का महीना होता है और इसमें जो हाजी होते हैं वो मक्का मुकरमा में ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ पर हज अदा करते हैं। ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी जो है वो हमारा ईद की तरह से ही एक त्यौहार होता है जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन हम मनाते हैं। नेक्स्ट है कि नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं जैसे कौमी त्यौहार होते हैं जो हम मुल्की तौर पर हम मनाते हैं। उसमें हमारा 23 मार्च होता है जिसमें हम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का दिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं। 1 मई को हम लेबर डे मनाते हैं, मजदूर डे, जिसे यौम मजदूर कहा जाता है। इसके बारे में हम वर्ड्स मीनिंग्स में भी पढ़ेंगे। 14 अगस्त है, यानी कि 14 अगस्त को हम अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। 1947 में हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, ठीक है। तो उस याद में हम ये दिन मनाते हैं। 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को हम कायदे आज़म की बर्थडे का यानी कि कायदे आज़म की विलादत का दिन मनाते हैं। और इसी के साथ ही यसु मसीह यानी कि क्रिश्चियंस का एक त्यौहार है क्रिसमस डे, जिसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन मनाते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। उसके बाद हैं अदर फेस्टिवल। कुछ और फेस्टिवल्स भी होते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं रहते, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, तो उनके भी फेस्टिवल्स होते हैं, उनके अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं। जिसमें हिंदुओं की क्या होती हैं कि वो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। और जो सिख बिरादरी होती है वो बैसाखी मनाती है, बसंत मनाती है। और नौरोज़ का एक है, ये सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट नौरोज़ मेक द स्प्रिंग एक्वायर्स। हाँ जी, ये जो है ये पर्शियंस का वर्ड है नौरोज़। नौ का मतलब होता है नया और रोज़ का मतलब होता है डे। ये ईरानी लोग इस दिन को मनाते हैं और ये दिन उनका समझ लें कि साल का पहला दिन होता है। न्यू ईयर के तौर पर वो इस दिन को मनाते हैं और इसमें उनको छुट्टी होती है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी रीडिंग की एक्सप्लेनेशन। तो इसके बाद हमने करने हैं अपने वर्ड्स मीनिंग की तरफ आते हैं कि इस चैप्टर में वर्ड्स मीनिंग्स क्या हैं। नंबर 1 पे हैं फेस्टिवल होते हैं त्यौहार। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर में ही मैंने आपको बताया है कि फेस्टिवल्स जो होते हैं वो त्यौहार होते हैं और कुछ रिलीजियस होते हैं, कुछ नेशन के होते हैं और कुछ अदर फेस्टिवल्स होते हैं। तो फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार, इवेंट होता है वाक़या। अब ये त्यौहार और जो ये वाक़या है ये दोनों सेम ही उसमें आ जाते हैं, सिर्फ इनकी क्या है वर्ड्स चेंज हैं कि फेस्टिवल को त्यौहार कहते हैं और इवेंट को वाक़या कहते हैं। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। रिलीजन, मज़हब।
लेबर डे यौम मज़दूर, जब हम लेबर डे जो है वो यौम मज़दूर, जो वर्क करने वाले लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे आज़ादी का दिन, जब हमें आज़ादी मिली थी तो उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। डिफेंस डे यौम दिफा, यानी कि जिसमें यौम दिफा अपने मुल्क के लिए दिफा किया जाता है, लड़ा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं डिफेंस डे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 पे है व्हाट रिलीजियस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन जिलहज। यहाँ पे हमने बताना है कि जिलहज के महीने में हम कौन सा फेस्टिवल, कौन सा त्यौहार है जो मनाते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि हम जिलहज के महीने में, हज के महीने में कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो कौन सा मनाते हैं, ईद उल अज़हा, जिसे हम बच्चे जो हैं वो बड़ी ईद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे ईद उल अज़हा कहते हैं, जो हज के महीने में अदा की जाती है। और ये कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, यानी कि ये रिलीजियस फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। हाँ जी, तो ये बताना है कि पाकिस्तान कब आज़ाद मुमलिकत बना था, यानी कि कब आज़ाद हुआ था, किस तारीख को। तो ये है ऑन 14 अगस्त 1947, यानी कि ये 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन विच डे ऑल द वर्किंग पीपल हैव अ हॉलीडे। हाँ जी, वो कौन सा दिन है जब तमाम काम करने वालों को छुट्टी होती है, यानी मेहनत करने वाले लोगों को छुट्टी होती है, तो वो कौन सा दिन है, ये हमने बताना है। तो हम ये दिन कैसे भूल सकते हैं, ये मज़दूरों का दिन होता है और बहुत ही अहम दिन होता है। तो इसका आंसर है ऑन लेबर डे, यानी कि यौम मज़दूर वाले दिन छुट्टी होती है तमाम वर्किंग पीपल को, जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको। तो कौन है, ऑन लेबर डे, मज़दूर डे पर। नेक्स्ट हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नंबर 1 पे है वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल। वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, ये बताना है हमने। तो आ फेस्टिवल सेलिब्रेट्स आ स्पेशल इवेंट। फेस्टिवल क्या होता है, त्यौहार हम एक किसी ख़ास वाक़या की याद में हम मनाते हैं, दैट टू प्लेस इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुई हो। तो त्यौहार क्या होते हैं, त्यौहार एक ख़ास वाक़या होता है जो कि पास्ट में, यानी माजी में ये हो चुकी हो, लेकिन ख़ास इवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि माजी में जो भी अच्छी चीज़ हुई हो तो उसको उठा के हम एज अ फेस्टिवल मनाना शुरू कर दें, नो। तो इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, ख़ास वाक़यात हुए होते हैं, उनको हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्यौहार कहते हैं। नंबर 2 पे हैं व्हाट इवेंट आर सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हाँ जी, वो कौन से इवेंट्स हैं, वो कौन से वाक़यात हैं जो हम 25 दिसंबर को मनाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन से वाक़यात हैं 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको रीडिंग में भी बताया है कि हम कौन से 2 वाक़यात हैं जो 25 दिसंबर को मनाते हैं, एक ही दिन पे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तो है क्रिसमस डे एंड दूसरा है बर्थडे ऑफ कायद आज़म, यानी कि हम क्रिसमस डे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, ये ईसाइयों का एक त्यौहार है क्रिसमस डे, जिसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद मनाते हैं। तो ये क्रिसमस डे और बर्थडे ऑफ कायद आज़म की विलादत का दिन जो है वो एक ही दिन, यानी कि 25 दिसंबर को होता है। जी, तो स्टूडेंट, हमने अपने वर्ड्स मीनिंग्स, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स कर लिए हैं। नेक्स्ट आ जाती है बारी वर्क पेजेस की। पेज नंबर 64 ओपन कर लें। 64 के ऊपर हमारा फर्स्ट वाला जो वर्क पेज है वो है कि व्हेन आर दीज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, के ये फेस्टिवल्स कब मनाए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। फेस्टिवल्स के स्टार्ट में हमें नेम दिए हुए हैं कि ये फेस्टिवल्स हैं और इनके बारे में हमने डे बताना है कि ये किस दिन मनाए जाते हैं। राइट द डेट एंड मंथ। डेट और मंथ हमने दोनों राइट करने हैं, चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल हैं या अदर फेस्टिवल्स हैं, कोई भी फेस्टिवल्स हैं, डे और डेट हमने दोनों मेंशन करने हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है ईद मिलादुन नबी, यानी कि
रबीउल अव्वल कब मनाते हैं? रबीउल अव्वल में ये जो है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो वो कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल, यानी कि 12 रबीउल अव्वल को हम ये दिन मनाते हैं। उसके बाद ईद उल फित्र है, तो ईद उल फित्र क्या है? यकम शवाल को मनाते हैं। ईद उल फित्र किसे कहते हैं? जिसे आप छोटी ईद भी कहते हैं, ठीक है। तो छोटी ईद हम कब मनाते हैं? रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जो महीना, नेक्स्ट महीना, जो अगला महीना स्टार्ट होता है और वो महीना शवाल का होता है, रमज़ान के बाद शवाल आता है, तो उसकी पहली तारीख को हम ये ईद मनाते हैं। कौन सी ईद मनाते हैं? ईद उल फित्र मनाते हैं। क्रिसमस डे यानी कि ईसाइयों का दिन जो होता है, उनकी ईद समझ लें इसको, वो कहते हैं। तो क्रिसमस डे हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। और ये भी याद रखिएगा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अलावा हम एक और फेस्टिवल भी जो सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है? बर्थडे ऑफ कायद-ए-आज़म, यानी कि कायद-ए-आज़म की विलादत का दिन। लेकिन यहाँ पे क्रिसमस डे के बारे में ही पूछा गया है, तो हमने सिर्फ उसी का ही एक मेंशन करना है, और वो है 25 दिसंबर। नेक्स्ट है 4 वाला कि लेबर डे कब मनाते हैं? मजदूर डे कब मनाते हैं? तो 1 मई को, ठीक है। लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को। 5 वाला है कि पाकिस्तान डे कब मनाते हैं? पाकिस्तान डे हम 23 मार्च को ये डे मनाते हैं, यानी कि ये दिन हम 23 मार्च को मनाते हैं। नंबर 6 पे है कि ईद उल अज़हा, जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं। तो बड़ी ईद हम कब मनाते हैं? बड़ी ईद मनाते हैं हम 10 ज़िलहज को, यानी कि 10 दिन हज का महीना जब स्टार्ट होता है, तो उसके 10 दिन जब नेक्स्ट 9 दिन गुजरने के बाद जो 10वां दिन होता है, उस तारीख को हम क्या मनाते हैं? ईद उल अज़हा मनाते हैं। नेक्स्ट है 7 पे इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन हम कब मनाते हैं? पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, ठीक है। कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे 14 अगस्त अगर सिर्फ राइट कर देंगे तो भी हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। 1947 भी अगर साथ राइट कर दें, लेकिन उन्होंने डे और मंथ सिर्फ पूछा है, तो इसलिए हमने डे और मंथ ही राइट करना है, ठीक है। साथ में 1947 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8 पर नौरोज़ है। नौरोज़ कब मनाते हैं? 21 मार्च को नौरोज़ डे मनाते हैं। नेक्स्ट आ जाएं बी वाले पे, मैच द फेस्टिवल टू दियर नेम। आपको कुछ फेस्टिवल्स के नाम ऊपर दिए हुए हैं, देखें। बैसाखी दी हुई है, दिवाली दी हुई है, नौरोज़, दशहरा और होली दी हुई है। अब आपको आगे कुछ डेफिनेशन बताई हुई है कि ये जो मतलब मज़हब हैं वो बताए हुए हैं कि इस मज़हब में कौन सा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। नंबर 1 पे है डैश इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लाइट्स वाला फेस्टिवल, जिसमें हिंदू लाइट्स जलाते हैं, चिरागा करते हैं, उसमें कौन सा ऐसा फेस्टिवल है? वो है दिवाली। दिवाली में हिंदू जो हैं वो क्या करते हैं? लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। डैश इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ द हिंदू। हिंदुओं का मौसम बहार का जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो कौन सा है? होली। होली कौन सा है? होली है, और इसमें वो रंग फेंकते हैं और मौसम बहार की खुशी मनाते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ द हिंदू फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। तो ये भी हिंदुओं का ही त्यौहार है और इसे कहते हैं दशहरा। नेक्स्ट है डैश इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ द सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी यानी कि सिख बरादरी जो होती है, वो स्प्रिंग मौसम बहार की खुशी में एक त्यौहार मनाती है, जिसे कहते हैं बैसाखी। नेक्स्ट है डैश इज़ द ट्रेडिशनल इरानियन न्यू ईयर हॉलीडे। ये रिवायती ईरानियों का एक रिवायती हॉलीडे होता है, यानी कि नए साल को मनाते हैं। इट मार्क्स द स्प्रिंग एक्वायर्स। ये भी मौसम बहार की ही खुशी का दिन होता है उनके लिए, और उसे कहते हैं नौरोज़, यानी कि नया दिन। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 11 फेस्टिवल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। थैंक यू।